पूर्वांचल के एक छोटे से गांव चंद्रपुरा की सुबह की बात ही कुछ और थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही खेतों पर पड़ती, वैसे ही पूरा गांव जीवंत हो उठता। पक्षियों की चहचहाहट, मंदिर की घंटियों की टन टन और दूर से आती गायों की रंभाने की आवाज, ये सब मिलकर एक ऐसे संगीत की रचना करते जो केवल गांव में ही सुनाई देता है। इसी गांव में रहता था गोपाल, एक साधारण किसान। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी एक सुंदर दूध देने वाली गाय गौरी। गौरी सिर्फ एक जानवर नहीं थी, बल्कि गोपाल के परिवार की सदस्य थी। जब गांव में लोग सुबह की चाय पीने बैठते थे तो अक्सर एक ही बात कहते, गोपाल की गौरी का दूध तो अमृत जैसा होता है। गोपाल की पत्नी सीमा और उसका 10 साल का बेटा राजू, तीनों का जीवन गौरी के इर्द गिर्द ही घूमता था। सुबह सबसे पहले गौरी की सेवा, फिर खेत जाना और शाम को फिर उसके पास बैठकर दिन भर की बातें करना। गौरी के ताज़ा दूध का स्वाद न केवल उनके लिए एक भोजन था, बल्कि गांव में आत्मीयता और सच्चाई की पहचान भी बन चुका था। गौरी वह जैसे समझती थी कि उसका दूध केवल भोजन नहीं, बल्कि गांव की जरूरत है। गोपाल हर सुबह गौरी को नहलाता, उसके चारे में गुड़ डालता और बड़े प्रेम से दुहता। राजू की दिनचर्या भी दिलचस्प थी। वो स्कूल से आते ही गौरी के पास बैठ जाता, उसकी पीठ सहलाता और उससे बातें करता जैसे वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो। गांव के लोग भी गोपाल के पास दूध लेने आते। कोई कहता, भैया तुम्हारे दूध की मलाई ऐसी होती है कि बच्चों के गाल फूल जाते हैं। तो कोई कहता, अम्मा को बस तुम्हारे दूध की चाय पीनी है, वरना वे नाराज हो जाती हैं। गोपाल दूध देने के पैसे नहीं लेता था। वो कहता, गाय का दूध बांटने से पुण्य मिलता है और पेट भरने से दोस्ती बढ़ती है। यह वही आत्मीयता थी जो गांव को गांव बनाती है। एक दिन गांव में बुरी खबर आई। पास के शहर में फैले एक संक्रमण के कारण दूध खरीदने की मांग अचानक रुक गई। दूध मंडी बंद हो गई और गांव के अन्य किसान परेशान हो उठे। गोपाल को भी चिंता हुई, लेकिन वह अपने रोज के कार्य करता रहा। तभी एक और बुरी घटना घटी। गांव में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। खेतों में पानी भर गया। गोपाल का कच्चा मकान भीगने लगा और कई गायें बीमार हो गईं। लेकिन गौरी जैसे सशक्त चट्टान बनी रही। वह न तो बीमार हुई और न ही दूध देना बंद किया। गांव के कई बच्चे जब भूख से तड़पने लगे, तब गोपाल ने फैसला लिया, मैं गौरी का दूध मुफ्त में गांव के बच्चों को दूंगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। हर सुबह राजू अपने स्कूल के बैग की जगह स्टील की बाल्टी लेकर निकलता और बच्चों के घर जाकर दूध देता। गांव के लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। वे समझते थे कि यह सिर्फ दूध नहीं, बल्कि इंसानियत है। सीमा भी खाना बनाकर जरूरतमंदों को खिलाती थी। यह वह दौर था जब गाय और इंसान की आत्मीयता ने गांव को एकजुट रखा। जब बारिश थमी तो गांव धीरे धीरे सामान्य होने लगा। शहर में मंडी फिर से खुली और दूध की मांग भी लौट आई। लेकिन इस बार शहर के व्यापारी खुद गांव में आए। उन्होंने कहा, हमें केवल गोपाल की गौरी का दूध चाहिए, बाकी दूध में वो मिठास नहीं है। गांव के सरपंच ने एक पंचायत बुलाई। वहां गांव के सभी लोग आए और गोपाल को सम्मानित किया गया। उसे ग्राम गौरव की उपाधि दी गई। सरपंच ने कहा, गोपाल ने हमें सिखाया कि असली संपत्ति न पैसे में है, न जमीन में, बल्कि उस प्यार में है जो हम एक दूसरे के लिए रखते हैं। और गौरी जैसी गाय इस गांव की आत्मा है। राजू अब बड़ा होकर गांव का सबसे पढ़ा लिखा लड़का बन चुका था। उसने एक योजना बनाई, हम गांव में एक गौशाला खोलेंगे जिसमें सभी बीमार या बूढ़ी गायों की सेवा होगी, और हम खुद गांव का दूध शहर तक पहुंचाएंगे, ताज़ा, शुद्ध और प्यार से भरा हुआ। इस योजना में सभी गांव वाले साथ आए। कुछ ने लकड़ी दी, कुछ ने चारा, कुछ ने पैसा और कुछ ने श्रम। कुछ ही महीनों में गौरी गौशाला बनकर तैयार हो गई। अब गांव में न कोई भूखा था, न कोई बेरोजगार। हर सुबह गांव के लड़के लड़कियां
ट्राईसाइकिल और बैग लेकर शहर जाते और गौरी दूध की बोतलें बांटते। शहर के लोग इस दूध को सोने जैसा मानते। गोपाल अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। वह गौरी के पास बैठता और कहता, तूने गांव को जोड़ दिया बेटी। गौरी अब बूढ़ी हो गई थी, लेकिन उसका प्यार कभी नहीं घटा। जब उसका देहांत हुआ तो पूरे गांव ने उसकी समाधि बनाई और हर साल वहां गौ सेवा दिवस मनाया जाने लगा। राजू ने गौशाला को एक सामाजिक संस्था बना दिया, जहां न केवल गायों की सेवा होती, बल्कि बच्चों को दूध, बूढ़ों को स्वास्थ्यवर्धक भोजन और महिलाओं को रोजगार भी दिया जाता। गांव अब आत्मनिर्भर था, जहां ताज़ा दूध केवल पोषण नहीं था, बल्कि उस संघर्ष, सेवा और आत्मीयता की कहानी बन गया जो हर गांव में होनी चाहिए। गाय का ताज़ा दूध और गांव की असली जिंदगी केवल एक कहानी नहीं, बल्कि उस मिट्टी की महक है जिसमें इंसानियत, ममता और सेवा की भावना बसती है। गोपाल, गौरी और पूरा चंद्रपुरा गांव इस बात का उदाहरण है कि जब गांव की आत्मा जागती है तो वह पूरे देश को पोषण देती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची सेवा सच्चे दूध की तरह होती है, शुद्ध, पोषणकारी और अमूल्य। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।